तख्ती नंबर 10 का सबक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हम किस तरह से मकतब के अंदर पढ़ाते हैं। पहले तो बच्चों का जहन अपनी तरफ माइल करे कि भाई आज के जो सबक है बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने तनवीन पढ़ा है तो बच्चे कहेंगे हाँ पढ़ा है। किसको कहते हैं? तो बच्चा कहेगा दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। इस तरह से हमज़ा लिख कर अलिफ लिख कर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कर दे। उसके बाद ये निशान बना है। फिर बच्चे से पूछे बेटा आपने नून साकिन पढ़ा है? क्योंकि नून साकिन पढ़ा है और जानता भी है, इसको नून साकिन कहते हैं। उसका इस तरह से निशान बना दे। तो बच्चे से पूछे आपको तनवीन समझ में आ गई है? नून साकिन समझ में आ गया है। दोनों की आवाज़ एक है लेकिन शक्लें अलग अलग हैं। दोनों की आवाज़ एक ही है लेकिन शक्लें अलग हैं। अब इसके बाद जो हर्फ आता है तो क्या बनता है उसका आपको मैं बताता हूँ। बहुत आसान सबक है। तो बाज़ बच्चे इधर उधर देखेंगे और बाज़ बच्चे थोड़ा आपकी तरफ भी देखेंगे। तो पहला हमारा ये मंशा हो कि बच्चे के सामने जो सबक आ रहा है इसकी ज़िंदगी में इससे पहले ये सबक आया नहीं है। इक्फ़ा किस चिड़िया का नाम है उसे पता नहीं है, तो हमको उसको उसके अंदाज में पेश करना है। देखो बेटा तनवीन की जो आवाज़ है, हमने तख्ती नंबर 9 पढ़े तो हमने एक इजहार का कायदा पढ़े। उसमें हमने आवाज़ को क्या किया? ज़ाहिर किया, यानी कटअप कर दिया उसको। अब यहाँ पे जो करना है ना, आवाज़ को नाक में छुपाना है। इसका नाम इख्फ़ा है। छुपाने की चीज़ को इख्फ़ा कहते हैं। अब देखो कैसा करना है। हमज़ा दो ज़बर अन पड़ेगा, फिर आप एक लकीर मारो। इसके बाद क्या है? हिंदी में ज़्यादा लिखते हैं हम लोग क्योंकि उर्दू का रिवाज तो तकरीबन ख़त्म के करीब ही हो रहा है और मकातिब में उर्दू चल रही है। अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो भी काबू में। इसके बाद हम पहले यहाँ पे पूरे हर्फ लिखे, 15 हर्फ पूरे लिखे। कोई एक हर्फ यहाँ पे लगा दे। अब ये दो ज़बर जो है बेटा, हमज़ा दो ज़बर पढ़ रहे हो आप, गुन्ना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हाफिज़ साहब ये ऊपर के 15 हर्फों में से ता आ रहा है और इज़हार के 6 हर्फों में से कोई हर्फ नहीं है। अगर इज़हार का 6 हर्फ आते तो इज़हार करते। तो अब इसके बाद जो हर्फ आ रहा है, ये जो हर्फ है, इसको अगर ये तनवीन के बाद आता है तो इसको इक्फ़ा कहते हैं। अभी आपको तख्ती पूरी पढ़ानी नहीं है, या आप उसको सामने सैंपल दें। अब नून साकिन के बाद भी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तनवीन के सबक को समझ लेते हैं, उसके बाद हर्फ आया समझ लेते हैं, फिर नून साकिन का सबक समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके बाद जो हर्फ आता है हमज़ा नून ज़बर अन। अब इसके बाद क्या आ रहा बेटा? ये ता ज़बर त। नून साकिन के बाद क्या आया बेटा? ये ता आया। अंत इक्फ़ा हो रहा है। फिर अब ये बार बार उसको 2-3 मरतबा आप रिपीट करोगे और फिर जहन तेज़ करने के लिए, जहन को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, ये नून साकिन का और एक सैंपल यहाँ पे बता देंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, उसके आगे हा पेश हो, अन हो। अभी ये लिख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे अनहु पढ़ रहे हम और यहाँ पे अंत पढ़ रहे। यहाँ पे आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं, यहाँ पे जाहिर कर रहे। ऐसा क्यों बेटा? तो आपको बताएगा वो, क्योंकि तख्ती नंबर 9 उसके दिमाग में घुसी हुई है। यहाँ इज़हार हो रहा है, यहाँ आवाज़ को जाहिर करना है और यहाँ इक्फ़ा हो रहा है, नाक में छुपाना है। अब ये आपको अलग अलग तरीके से, सब बच्चे दिमाग में ले हो नहीं सकता। उसमें से कुछ अच्छे दिमाग वाले रहते वो फटाक से ले लेंगे। आपको निगाह उन पर रखनी है जो डिम वाले। आप बताओ बेटा, आप आ गया हो, आप उनसे सवाल करो। ऐसे हर सबक देते हो तो 2-4 बच्चों को आप सामने बुलाकर उनसे हल कराएंगे तो जो बाकी बच्चे हैं ना वो भी कोशिश करते हैं कि हम हल करें। उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। फिर आप उनसे पूछे बेटा कौन हल करके बताएगा ये, तो बच्चे हाथ उठाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे रहेंगे वो हिचकिचाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। तो जो हाथ नहीं उठा रहा है उसको बुलाए, जो हाथ उठा रहा है उसको नहीं बुलाए, जो हाथ नहीं उठा रहा है हिचकिचा रहा है उसको बुलाए। अब उसको बुलाएंगे ना, थोड़ा भी बोला तो उसको शाबाशी दे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। अब इसका हौसला बढ़ रहा है।
अब बच्चों के सामने इसकी इमेज हो रही है, बाबा मेरे को कुछ आता। बच्चों को हमने एहसासी कमतरी का शिकार बना कि तेरे को कुछ नहीं आता है। अगर डिम से डिम बच्चा भी होगा तो उसको इसका बात का एहसास दिलाना कि सबसे ज़्यादा तेरे को आता है। जब ये बच्चा के अंदर कैफियत पैदा होगी तो वो ना चाहते हुए भी उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो फिर उसके बाद क्या करें, हमारे तरतीब तो ये है कापोद्रा की जैसे तरतीब हम पढ़ाते हैं। उसके बाद ये मिसालें पहले दिमाग में समझा के फिर हम पूरी तख्ती लिखते हैं, और तख्ती जो है पूरी तख्ती उसको ज़ुबानी याद कराते हैं। आज तख्ती लिखेंगे, पढ़ाएंगे, एक मुतय्यन बच्चा कर देंगे, बच्चा उसको 10-20 मरतबा उसको पढ़ाएगा उस तख्ती को। कल तक बच्चे उसको ज़ुबानी याद करके आएंगे। जब कल ज़ुबानी याद करके आएंगे तो याद करने के बाद पूरी तख्ती उनके एक साथ सुनेंगे हम। फिर एक साथ सुनने के बाद फिर हम लिखेंगे इस तरह से अंत। अब इनसे पूछते जाएंगे तो ये जितने भी उसकी तख्ती हजरत ने जो कायदे में लिखे, नौरानी कायदे अंदर तकरीबन 15 की करीब मिसालें लिखी है। वो मिसालों आप लिखते जाओ, बच्चा ऑटोमेटिक यहाँ पे हिजरा बताता जाएगा कि यहाँ पे इक्फा हो रहा है, क्योंकि उसको पहले समझ में आया है। इस तरह हम करते हैं, फिर 2 लाइन देते हैं, फिर नीचे इजरा लिखाते हैं उसका। इजरा पक्का ज़ुबानी याद कर लेते हैं, फिर इजरा और सबक दोनों ज़ुबानी याद होने के बाद फिर ये सबक लिखाते हैं। फिर ये सबक पूरा कायदे का मुकम्मल याद होने के बाद फिर जब तक तकरीबन मेरे 10-15 साल 10-11 साल से जो तक कायदा पढ़ा रहा हूँ, तो तख्ती नंबर 9 और 10 को मुझे पूरे के पूरे 20 दिन लगते हैं। उससे पहले मेरी तख्ती ख़त्म होती जिंदगी, क्योंकि वो दिमाग में घुसती है और इतना दिमाग में बटाना पड़ता है इसको कि ज़्यादा कुरान के अंदर 4 कायदे ज़्यादा चलते हैं, तनवीन की 4 कायदे पूरे ज़्यादा चलते हैं, और गुन्ना के मश्क इसमें ज़्यादा होती है। फिर हम इसको कायदे के अलावा पारे में से मिसालें लिख कर सामने लिखते हैं। हम मिसालें लिखते बच्चा पढ़ते जाता है। अब ऐसे मिसालें लिखते जो पारे के अंदर छोटी छोटी आयतें हैं, पूरी आयत के वो छोटे छोटे टुकड़े लिखते हैं, और इसमें बोलते हैं इसमें से कौन सा कायदा यहाँ पे हो रहा है बताओ। और उसमें तख्ती नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो कायदे लिखे हुए हैं वहाँ पे हम नंबरात डाल देते हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है, एक इजहार हो रहा है, यहाँ पे हरकत हो रही है, तो उसके ऊपर नंबर आता है, तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 9। इससे बच्चे क्या होता है, पिछले सबक भी जहन में आ जाते हैं, और ये जो सबक पढ़ रहा है इसके जहन में अच्छी तरह मजबूत से बैठता है। ये हमारा तरीका है। आप लोग माशाल्लाह हमसे अच्छा पढ़ाने वाले हैं। अगर कोई गलती हो गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी इस्लाह भी फरमाएँ। जज़ाकल्लाह।